1 मई 2026 के न्यूज अपडेट्स। एक एम्प्लॉय ने सोशल मीडिया पे बताया नोटिस पीरियड के दौरान उस पे एक्स्ट्रा वर्कलोड डाला गया, कोई बैकअप नहीं और ओवर टाइम भी अनपेड था। लोगों ने कॉर्पोरेट कल्चर पर सवाल उठाए। गवर्नमेंट और ईपीएफओ मिनिमम 1000 रुपए पेंशन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर ये अप्रूव हुआ तो लाखों पेंशनर्स को फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा। 2008 के बाद से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस पे ह्यूज जंप देखा गया है। 658 से डायरेक्ट 3000 के आसपास। इससे होटल और बिजनेसेस पे कॉस्ट प्रेशर बढ़ रहा है। लखनऊ की एक डेफ, म्यूट और विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट ने आईएससी एग्जाम में 98.7% स्कोर किए हैं, जो डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि रेस्टोरेंट बिल में क्लियरली बताए कि पनीर रियल डेयरी से है या फिर वेजिटेबल ऑयल का सब्स्टिट्यूट। जबलपुर के बोट एक्सीडेंट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डेड टोल रोल 9 तक पहुंच गया है और मिसिंग लोगों की तलाश जारी है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस साल जून से लिपू लेक पास के थ्रू स्टार्ट होगी, जिससे यात्रियों को फिर एक बार मौका मिलेगा दर्शन करने का। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस ट्रम्प टीम ईरान के खिलाफ शॉर्ट और पावरफुल मिलिट्री मूव प्लान कर सकती है। ममता बनर्जी ने कहा टीएमसी बंगाल इलेक्शन में 226 सीट से जीतेगी और जो एग्जिट पोल प्रेडिक्शन है वो वर्कर्स को डिमोरलाइज करने वाले बताए जा रहे हैं। इंडिया का जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में 2.11 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो लास्ट ईयर के लगभग 7 से 8% ज्यादा है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। 2 मई 2026 के न्यूज अपडेट्स। एक रिश्वत की केस में गवर्नमेंट ऑफिसर ने क्लेम किया कि रिश्वत के 10,000 रुपए चूहों ने खा लिए और कोर्ट ने इस केस में बेल ग्रांट करा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक लैंड पे नमाज पढ़ने का राइट नहीं है और गवर्नमेंट इस केस में इंटरफेयर कर सकती है। इंडिया में फास्टैग 2.0 लॉन्च हो रहा है, जिससे टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा और ट्रैवल भी फास्ट होगा। जबलपुर बोट एक्सीडेंट का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें लोग एक्सीडेंट होने के पहले लाइफ जैकेट के लिए स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। हरिद्वार के घाट पर एक वुमन डॉग को नहलाते हुए वीडियो वायरल हो गया है, जिसे लोगों ने मिक्स रिएक्शन दिया है। जबलपुर बोट एक्सीडेंट से जुड़ी एक फोटो वायरल हो गई मदर और चाइल्ड की, जो एआई जनरेटेड या फिर अनरिलेटेड थी। अथॉरिटीज ने इसे मिसलीडिंग बताया और दोस्तों बी अवेयर ऑफ फेक न्यूज। पंजाब सीएम भगवत मान पर कांग्रेस ने असेंबली में इंटॉक्सिक ड्रंक होने का आरोप लगाया है और अल्कोहल टेस्ट की डिमांड की है। 1 मई के आईपीएल मैच में वैभव सूर्यवंशी को एग्रेसिव सेंड ऑफ देने पर केल जेमिसन को डीमेरिट पॉइंट और वार्निंग मिली है। वेस्ट बंगाल में 15 पोलिंग बूथ पे रीपोलिंग हो रही है, जिसमें से मेजोरिटी बूथ मगराहट पश्चिम और डायमंड हार्बर में है। एप्पल ने इंडिया में डबल डिजिट ग्रोथ रिकॉर्ड की है, जबकि बाकी जो ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट है वो स्लो डाउन चल रहे हैं। सीईओ ने इंडिया को फ्यूचर ग्रोथ का मेजर मार्केट बताया। 3 मई 2026 के न्यूज अपडेट्स। धारावी रीडेवलपमेंट में अपर फ्लोर हाउसेस की एलिजिबिलिटी ग्राउंड फ्लोर के डॉक्यूमेंट से लिंक होगी। ओडिशा में स्ट्रीट फूड दही बड़ा खाने के बाद 58 लोग बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करना पड़ा। एमपी जबलपुर बोट एक्सीडेंट के बाद डेथ टोल 11 तक पहुंच गया है और 2 टूरिस्ट अभी भी मिसिंग है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने लाइव टीवी पे एक्सेप्ट किया कि कंट्री के पास बस 5 से 7 दिन का ऑयल स्टॉक बचा है। मुंबई वाटर विलन केस में एफडीए को फ्रूट में कोई केमिकल नहीं मिला। अब इन्वेस्टिगेशन पॉइजन एंगल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लिबास क्लॉथिंग ब्रांड 700 करोड़ का बिजनेस बन चुका है और अब ज़ारा और H&M जैसे ब्रांड्स को कॉम्पीट कर रहा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर नेशनल फ्लैग अनवील मींस ओपन करके जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ईरान गलत बिहेवियर दिखाता है तो यूएस ईरान के ऊपर फिर से मिलिट्री स्ट्राइक करना शुरू करेगा। अभी फिलहाल दोनों कंट्री के बीच बातचीत चल रही है। इंडिया के टॉप 20 स्कूल में प्लेसमेंट इंप्रूव हुए हैं और स्टूडेंट को हायर सैलरी ऑफर की जा रही है, स्पेशली कंसल्टिंग और फाइनेंस रोल में डिमांड बढ़ने के कारण। मनाली में टूरिस्ट के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया गया और कुछ ही घंटों में कचरे से भर गया। इसका वीडियो वायरल हुआ और सिविक सेंस पे डिबेट शुरू हो गई है। 4 मई 2026 के न्यूज अपडेट्स। एक वायरल वीडियो में देखा गया कि आदमी रील बनाने के लिए ट्रेन के सीट को फाड़ते हुए दिखा। लोगों ने उसके इंस्टाग्राम को टैग करके रेलवे को एक्शन लेने को बोला है। दिल्ली फायर केस में आयरन ग्रिल और टेरिस लॉक होने की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए, जिसने बिल्डिंग को डेडली ट्रैप बना दिया। तमिलनाडु के 8 साल के लड़के ने ऑनलाइन चेस मैच कैंडल लाइट में खेल के वर्ल्ड के 7वें नंबर के ग्रैंड मास्टर को हरा दिया।
दिल्ली पुलिस ने फेक ट्रेडिंग स्कैम में 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक बैंक ऑफिशियल भी शामिल था। फ्रॉस्टर ने रिटायर्ड ऑफिसर से 45 लाख रुपए से ज्यादा ठग लिए। कोटा के हॉस्टल्स में स्टूडेंट सेफ्टी के लिए सीलिंग फैन के ऊपर आयरन ग्रिल्स लगाई गई। इस स्टेप ने स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ प्रेशर और एग्जाम स्ट्रेस पे सवाल उठा दिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक ट्रेन वीडियो में पैसेंजर ने क्लीनिनेस मेंटेन करके एक एग्जाम्पल सेट किया और इस एक वीडियो ने लोगों के रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए इंस्पायर किया। साबरमती रिवर फ्रंट के एक वायरल वीडियो में पर्सन पुलिस व्हीकल के साथ रील बनाते हुए दिखा। अथॉरिटीज ने इसे मिसयूज पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। रणवीर अलाहाबादिया ने अपने कंट्रोवर्सी के बेस एक डॉक्यूमेंट्री अनाउंस की है, जो नेक्स्ट मंथ रिलीज होगी और ऑलरेडी बस क्रिएट कर रही है। कनाडा इंटेलिजेंस एजेंसी ने इंडिया के ऊपर स्पाइंग का आरोप लगाया है, जिससे दोनों कंट्री के रिलेशन में टेंशन बढ़ सकती है। जबलपुर बोट एक्सीडेंट के कुछ सेकंड पहले के वीडियो में टूरिस्ट खुश दिख रहे थे। सेफ्टी मेजर्स की कमी इस एक्सीडेंट का मेन रीजन बताया है। 5 मई 2026 के न्यूज अपडेट्स। नागपुर के एरिया के 600 प्लस घरों ने वाटर शॉर्टेज और कंटेमिनेशन से अफेक्ट हुए। सीवेज मिक्सिंग और इनरेगुलर वाटर सप्लाई ने सिचुएशन को और सीरियस बना दिया। 2026 के असेंबली इलेक्शन में कई बड़े चेंजेस देखने को मिले। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल और आसाम में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया और तमिलनाडु में न्यू पार्टी ने पूरा गेम चेंज कर दिया। पीएम मोदी ने रिजल्ट के बाद देश को एड्रेस करते हुए बदलाव नॉट बदला ऐसा मैसेज दिया और स्टेबिलिटी पे फोकस करने की बात की। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच गोल्ड प्राइसेस ने नया रिकॉर्ड बना दिया। इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सप्लाई डिले के चलते नागपुर के कुछ पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। वीकेंड क्लोजर की वजह से ये शॉर्टेज हुआ है। एक क्रूज शिप पर हैंटा वायरस के आउटब्रेक से 3 लोगों की मौत हो गई है। ये रेयर डिसीज रोटन्स मींस कुतरने वाले एनिमल रैट माउस इनसे स्प्रेड होती है। हर्ष गोइंगा ने बीजेपी के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पे कहा कि इससे बंगाल में जॉब और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे डेवलपमेंट वापस आएगा। बिहार के विक्रमशिला सेतु का 25 मीटर का स्लैब रात में गंगा में गिर गया। ट्रैफिक को तुरंत बंद करने की वजह से बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा। गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर हो रहे लॉसेस के लिए ऑयल कंपनीज को कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं की जाएगी। आरबीआई ने लोगों को मिसलीडिंग लोन वेवियर्स के ऑफर से बचने को कहा है। ऐसे स्कैम फेक प्रॉमिसेस करके पैसे ले लेते हैं और फाइनेंशियल लॉसेस के रिस्क को बढ़ाते हैं। 6 मई 2026 के न्यूज अपडेट्स। जबलपुर बोट एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत होने के बाद कोर्ट ने क्रूज ऑपरेटर के खिलाफ नेग्लिजेंस का एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया है। कोलकाता के न्यू मार्केट एरिया में टीएमसी का ऑफिस रात को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस एक्शन के बाद पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया है और एक टीएमसी मेंबर ने पीएम और एचएम को टारगेट करते हुए इस स्टेप की निंदा की। जालंधर में बीएसएफ पंजाब हेडक्वार्टर के बाहर एक पार्क स्कूटर में ब्लास्ट हुआ, जिसमें ओनर इंजर्ड हुआ। अभी तक ब्लास्ट का क्लियर रीजन पता नहीं है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद इंडिगो फ्लाइट के एक पैसेंजर की पावर बैंक जल गया, जिससे कैबिन में स्मोक और पैनिक हो गया। इमरजेंसी इवैक्यूएशन किया गया और कुछ लोग इंजर्ड भी हो गए। राहुल गांधी ने रिसेंट इलेक्शन के बाद बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उनका क्लेम है कि बीजेपी ने एमपीज और सीट गलत अनफेयर तरीके से जीते हैं। नरेंद्र मोदी ने 6 स्टेट्स के नए रेलवे प्रोजेक्ट का अप्रूव दिया है। इससे कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, ट्रैवल फास्ट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्री एलियो सैटेलाइट्स में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहा है। इससे इंडिया को अपना सैटेलाइट नेटवर्क मिलेगा और स्टारलिंक को भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मिलेगा। एनआईए के चार्जशीट के अकॉर्डिंग एक हैदराबाद के 20 डॉक्टर के ऊपर आईएसआईएस स्टाइल से मास पॉइजनिंग अटैक प्लान करने का आरोप लगाया है और इस केस का इन्वेस्टिगेशन अहमदाबाद से जारी है। दिल्ली एनसीआर में फेक नीट एडमिशन का रैकेट पकड़ा गया, जहां अक्यूज 20 से 30 लाख रुपए लेके एमबीबीएस की सीट का प्रॉमिस दे रहे थे। पुलिस ने गाजियाबाद के फ्लैट में रेड मार के 18 स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया और 4 लोगों को अरेस्ट किया। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी ने हार एक्सेप्ट करने से मना किया और रेजिग्नेशन देने से भी। उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि इलेक्शन में इनरेगुलरिटीज और रिगिंग हुई है। 7 मई 2026 के न्यूज अपडेट्स।
फॉर्मर आईएएफ वेटरन और बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के पीए को वेस्ट बंगाल में एक अननोन अटैकर ने गोली मार दी। ये इंसिडेंट इलेक्शन रिजल्ट के कुछ दिनों के बाद हुआ है, जिससे पॉलिटिकल टेंशन और बढ़ गया है। बी सुमति, हैदराबाद की टॉप वुमन कॉप ने हैदराबाद में वुमन सेफ्टी चेक करने के लिए एक अंडरकवर ऑपरेशन किया, जिसमें सिर्फ 3 घंटों में लगभग 40 मेन ने उन्हें अप्रोच और हरास किया, जिसके बाद पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेके लोगों को डिटेन किया। ग्रेटर नोएडा के एक फ्लैट में 2 स्ट्रेट डॉग 3rd फ्लोर तक पहुंच गए जब बच्चा अंदर सो रहा था और मदर वॉशरूम में थी। ये इंसिडेंट सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी और स्ट्रेट डॉग सेफ्टी पर डिबेट स्टार्ट हो गया। एक वायरल वीडियो में एक वुमन को टीएमसी वर्कर बता के उसके सर पर फेक बैंडेज लगाने का क्लेम किया गया। वीडियो बहुत वायरल हुआ, पर जब फैक्ट चेक किया गया, ये वीडियो बिहार का था। एक पुराने हॉस्पिटल क्लास से रिलेटेड जुड़ा हुआ था। यमुना रिवर में एक बोट पानी में पलट गई। 9 लोगों में से 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 6 लोग, जहां बच्चे भी शामिल थे, वो अभी भी लापता है। दिल्ली में अप्रैल रेंस और मॉस्किटो ब्रीडिंग की वजह से डेंगू की केसेस शार्पली बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में 52 डेंगू की केसेस मिली है, जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ममता बनर्जी के रिजाइन ना देने के डिसीजन को सपोर्ट करता है। उनका ये भी कहना है कि ये सेंटर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। कांग्रेस ने ऑफिशियली विजय की टीवी की पार्टी को तमिलनाडु में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट किया। पार्टी ने ये भी कहा कि ये अलायंस बस करंट गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए नहीं है, बल्कि फ्यूचर इलेक्शन में भी सपोर्ट रहेगा। सुनीत्रा पवार ने बारामती बाईपोल में रिकॉर्ड जीत हासिल करने के बाद राज्यसभा मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया है। अब वो महाराष्ट्र असेंबली और स्टेट पॉलिटिक्स पर फोकस करेगी। ईरान वॉर अपडेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी भी टेंशन आए हैं, जहां ऑयल शिपिंग और मिलिट्री ब्लॉकेज पर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस और ईरान के बीच पीस टॉक भी चल रही है, लेकिन सिचुएशन अभी भी काफी टेंस वाली बनी हुई है। 8 मई 2026 के न्यूज अपडेट्स। मुंबई वाटरमिलन केस में डेथ वाटरमिलन से नहीं हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके बॉडी में जिंक फॉस्फेट मींस रैट पॉइजन मिला था, जिससे पॉइजनिंग हुआ। बीसीसीआई ने आईपीएल टीम्स को वार्निंग दी है कि अनऑथोराइज्ड लोग प्लेयर के होटल रूम में एंटर ना करें। न्यू स्ट्रिक्ट रूल्स ने होटल एक्सेस, वैपिंग और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को भी टाइटन किया है। गुड़गांव में एक 22 ईयर ओल्ड यूथ को जिंजर डेटिंग ऐप पे फेक मीटअप के नाम पे किडनैप और एक्सटॉर्ट किया गया। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया और वार्निंग दी है कि ऐसे गैंग्स डेटिंग ऐप का मिसयूज करके यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं। इंडिया ने बांग्लादेश से नियरली 3000 इलीगल इमिग्रेंट्स की नेशनलिटी वेरिफिकेशन जल्दी कंप्लीट करने को कहा है। एमईए के अकॉर्डिंग 2800 से ज्यादा केसेस सालों तक पेंडिंग है। वेस्ट बंगाल में गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दी, क्योंकि इलेक्शन डिफीट के बाद भी ममता बनर्जी रिजाइन देने से मना कर रही है। अब बीजेपी स्टेट में नई गवर्नमेंट फॉर्म करने की तैयारी कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल कंप्लीट होने पर आईएएफ ने स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी कि पाकिस्तान के कोई भी आतंकी ठिकाने सेफ नहीं है, और ये भी कहा कि स्ट्राइक करने का मेथड और टाइम खुद इंडिया डिसाइड करेगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड तभी सक्सेसफुल होगी जब पब्लिक कोऑपरेशन मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट बंगाल इलेक्शन पर पीएम मोदी को कांग्रेचुलेट किया। इस पर संजय राउत ने सवाल उठाए। इसके बाद बीजेपी ने राउत को अटैक करते हुए जोकर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहा। एक वुमन का सेकंड एसी का टिकट था, लेकिन वो अपने बुक किए हुए स्टेशन की बजाय नेक्स्ट स्टेशन से चढ़ी, वो भी रफली 2 घंटे के बाद। तब तक टीटी ने एंटी मार करके वो सीट किसी और को अलाउड किया था, जिस वजह से वुमन पर एक हेवी पेनल्टी चार्ज हुआ। इंडियन रेलवे फ्यूचर सर्विलेंस सिस्टम में एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्लान कर रही है, इसलिए जो नए सीसीटीवी ऑर्डर्स है उसको टेम्पररी होल्ड रख दिया है। 9 मई 2026 के न्यूज अपडेट्स। नागपुर बेंच ऑफ हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज को बोला कि ओटीपी बेस्ड एलपीजी गैस सिलेंडर पर दोबारा सोचा जाए। पिटीशन में बोला गया कि रूरल एरिया में नेटवर्क इश्यू और डिजिटल प्रॉब्लम की वजह से डिलीवरी सिस्टम में दिक्कत हो रही है। महाराष्ट्र यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के उखानी कोल माइंस में लैंडस्लाइड होने की वजह से 2 डंपर्स मिट्टी के नीचे दब गए। अच्छी बात यह है कि ड्राइवर्स टाइम पर ही बाहर निकल गए। इन्वेस्टिगेशन अब सेफ्टी नेग्लिजेंस के एंगल से किया जा रहा है। किरण रिजिजू बीजेपी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि अपकमिंग सेंसस के बाद
इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया की बराबर हो सकती है। उन्होंने पॉपुलेशन डेटा को लेके ये स्टेटमेंट दिया है। कंटेंट क्रिएटर आकृति पांडे का यूएस ट्रैवल एक्सपीरियंस वीडियो वायरल हुआ जब उन्होंने बताया कि अमेरिका में 5,000 का डोसा और 6,000 रुपए की यूबर राइड देखकर वो शॉक हो गई। उनका कहना है अगर आपकी अर्निंग रुपीज में है और स्पेंडिंग डॉलर में तो आपको अब्रॉड ट्रैवल एक्सपेंसिव लगता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएई ने अबू धाबी के साथ बढ़ते टेंशन के बीच हजारों पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सपेल कर दिया। इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान में ओवरसीज जॉब और गल्फ रिलेशंस को लेके कंसर्न बढ़ रहे हैं। नूरा फतेह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो कैरी पेटी, टिया और लीजा जैसे ग्लोबल स्टार के साथ टोरंटो इवेंट का भी हिस्सा होगी। भगवान मान ने पंजाब में ईडी रेड्स के बाद सेंटर को निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स एजेंसीज का पॉलिटिकल यूज कर रही है। उनका ये भी कहना है कि पंजाब ऐसे धमकियों से डरने वाला नहीं है। शुवेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल में नए सीएम के रूप में शपथ ली, जिससे स्टेट में पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। ओथ सेरेमनी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और कई सीनियर एनडीए लीडर्स मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल ओथ सेरेमनी के दौरान 98 ईयर ओल्ड बीजेपी वर्कर मक्खनलाल सरकार के पैर छूकर उनको रिस्पेक्ट दिया। ये मोमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। बिहार के खितिया रेलवे स्टेशन पर कुछ वुमेन्स वेंडर्स का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो खीर कुकुम्बर को ग्रीन कलर लगाते हुए उसे फ्रेश दिखाया जा रहा था। वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसके बाद फूड सेफ्टी और हाइजीन को लेकर डिबेट स्टार्ट हो गया सोशल मीडिया पर। 10 मई 2026 के न्यूज अपडेट्स। एक्टर विजय ने तमिलनाडु में सीएम के रूप में शपथ ली। उनकी पार्टी टीवीके को सपोर्ट मिला अलायंस का और सरकार बनाई गई। इससे स्टेट पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिला। ऑयल कंपनीज को बड़े लॉसेस हो रहे थे, इसलिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हर महीने लगभग 30,000 करोड़ के लॉसेस हो रहे थे। शुवेंदु अधिकारी ने सीएम शपथ के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर जाकर उनको ट्रिब्यूट दिया। इसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इस्लामिक कंट्री में रहना पड़ता, जो एक पॉलिटिकल डिबेट का टॉपिक बन गया। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट लगा दिया गया है। पॉसिबल ट्रेड की वजह से हर जगह सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है। बीजेपी हेडक्वार्टर में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को लगा दिया गया है ताकि कोई बड़ा इंसिडेंट रोका जा सके। क्रूज शिप पर हैंटा वायरस के केसेस मिलने के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रिकॉशनरी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। ये वायरस चूहों से फैलता है और सीरियस रेस्पिरेटरी इलनेस कर सकता है। अभी ये भी क्लियर किया गया है कि फिलहाल इंडिया में कोई इमीडिएट हेल्थ रिस्क नहीं है। पीडियालाइट इंडस्ट्रीज ने बताया कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस 40 से 50% से बढ़ गए हैं। इस कॉस्ट प्रेशर को मैनेज करने के लिए कंपनीज आने वाले टाइम में अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। मुंबई की कोली कम्युनिटीज के वुमन अपने फिश सेलिंग बिजनेस को डिजिटल बना रही है। अब वो व्हाट्सएप ऑर्डर और डिजिटल टूल का यूज करके अपने कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है। इससे उनका बिजनेस ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गया है। पाकिस्तान के बनू एरिया सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर कार बॉम्बास्ट हुआ। अटैकर्स ने एक्सक्लूसिव से बड़ी गाड़ी से अटैक किया और फायरिंग भी हुई। इस हमले में कम से कम 12 पुलिस ऑफिसर्स की मौत हुई और कई लोग इंजर्ड हुए। राहुल गांधी ने विजय को तमिलनाडु के सीएम बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये न्यू जनरेशन, न्यू वॉइस और न्यू इमेजिनेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने ये भी कहा कि ये रिजल्ट यूथ की बदलती सोच और नए लीडरशिप का सिग्नल है। जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूनियन टेरिटरी को डुअल पावर सिस्टम गवर्नर्स के लिए प्रॉब्लम है। उनके अकॉर्डिंग जब इलेक्टेड गवर्नमेंट और सेंटर दोनों पावर शेयर करते हैं तो डिसीजन मेकिंग अनक्लियर और स्लो होता है। 11 मई 2026 की बड़ी खबरें शॉर्ट और सिंपल फॉर्मेट में। दिल्ली के डॉक्टर ने केयर सर्जरी करके स्टूडेंट के डैमेज हाथ को रिस्टोर किया। सर्जरी में टो को फिंगर की जगह ट्रांसप्लांट किया गया, जिससे हाथ की मूवमेंट और ग्रिप दोबारा पॉसिबल हो गई। पीएम मोदी के बेंगलुरु इवेंट के पास गेलेटिन स्टिक्स मिली है, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंट्स अलर्ट हो गई। गेलेटिन स्टिक्स माइनिंग और ब्लास्टिंग में यूज होती है। अगर इसका गलत यूज हुआ तो ये बहुत डेंजरस हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना सीएम रेवनाथ रेड्डी से मजाकिया अंदाज से कहा कि मेरे साथ अलायंस कर लो। ये बात तब हुई जब रेवनाथ रेड्डी ने तेलंगाना को भी सेंटर से वैसे सपोर्ट की मांग की जैसे मनमोहन सिंह ने गुजरात को दिया था। नागपुर के सेमिनरी हिल्स तेलंगाड़ी रोड डिगिंग और अधूरे रिपेयर वर्क की वजह से एक्सीडेंट जोन बन गया है। लोकल रेसिडेंट ने ब्रोकन रोड, खुले पैचेस और पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर कंसर्न रेज किया है। इंडिया के कुछ कैंसर पेशेंट्स सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए चाइनीज मेडिसिन और ट्रेडिशनल थेरेपीज का यूज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग
इससे पेन रिलीफ और साइड इफेक्ट मैनेज करने में हेल्प मिल रही है, लेकिन डॉक्टर ने वार्निंग दी है कि बिना मेडिकल सुपरविजन से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यूज ना करें। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने ड्रग ट्रैफिकिंग और नारकोटिक्स स्मगलिंग रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। इसका एम इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट एक्शन और रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। दिल्ली पुलिस ने एक फेक स्मार्टफोन फैक्ट्री पर रेड मार के नकली ओप्पो, रियलमी और वनप्लस बनाने वाले रैकेट को पकड़ लिया है। ऑपरेशन में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया और फेक फोन्स, पैकेजिंग मटेरियल और मशीन इक्विपमेंट को सीज किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लेटेस्ट पीस प्रपोजल को अनएक्सेप्टेबल बताया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान सैंक्शंस हटाने और स्टेट ऑफ हॉर्मस रेस्ट्रिक्शंस खत्म करने जैसे डिमांड्स रखे हैं, जबकि यूएस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर स्ट्रिक्ट कंडीशन चाहता है। तमिलनाडु सीएम विजय ने शपथ लेने के बाद फ्री इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट, एंटी ड्रग टास्क फोर्स और वुमेन सेफ्टी से जुड़े पहले ऑफिशियल ऑर्डर साइन किए। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, यूथ प्रोटेक्शन और वेलफेयर स्कीम को अपने गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी बताया है। ग्लोबल क्राइसिस और फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों से फ्यूल और फॉरेन एक्सचेंज बचाने की अपील की है। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, अननेसेसरी फॉरेन ट्रिप अवॉइड करने और नॉन एसेंशियल गोल्ड शॉपिंग पोस्टपोन करने जैसे 14 सजेशन दिए। 12 में 2026 के न्यूज अपडेट शॉर्ट और सिंपल फॉर्मेट में। नागपुर के महाराजबाग जू में बर्ड फ्लू और सीडीवी वायरस स्ट्रेट के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जू अथॉरिटीज ने सैनिटाइजेशन, एनिमल मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल शुरू किया है ताकि एनिमल्स को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। महाराष्ट्र के तुळजाभवानी टेम्पल ट्रस्ट के अकॉर्डिंग टेम्पल के पास 253 किलो से ज्यादा गोल्ड और 4.6 टन सिल्वर है। डिवोटीज हर साल गोल्ड और सिल्वर डोनेट कर रहे हैं, जिस वजह से टेम्पल का खजाना लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में वक्फ बोर्ड के अंदर चल रहा एक मुसाफिर खजाना डिमोलिशन ड्राइव में गिरा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगभग 300 पुलिस तैनात किए गए थे। म्यांमार के मोहक रीजन में माइनर्स को एक ह्यूज 11,000 कैरेट का रूबी मिला है, जो कंट्री के सबसे बड़े रूबी में से एक है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका रेयर कलर और क्वालिटी ने इसे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बना सकता है। एमपी भोपाल में इंडिया का पहला एल्गी ट्री लगाया गया है, जो माइक्रो एल्गी टेक्नोलॉजी और सोलर पावर की मदद से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका एक यूनिट 20 से 25 पेड़ों जितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और साथ ही ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। नागपुर के कोराडी टेम्पल में बन रही 188 फुट हनुमान आइडल को हाईटेक फीचर के साथ डेवलप किया जा रहा है। प्रोजेक्ट में VR डोम, होलोग्राफिक थिएटर, मैथोलॉजिकल म्यूजियम और 7D शोर जैसे फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई के बीच यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का डिप्लोमेटिक टूर करेंगे। इस विजिट में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, सिक्योरिटी, AI, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट पे फोकस रहेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में लगभग 50 IAS ऑफिसर्स ने भोपाल के पास जमीन खरीदी थी और कुछ ही टाइम बाद वही एरिया 3200 करोड़ का बाईपास प्रोजेक्ट का रोड में आ गया, जिससे लैंड की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इस डील को लेकर ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे सवाल उठ रहे हैं। ओप्पो चाइना में मदर्स डे की एड की वजह से कंट्रोवर्सी में आ गया है। एड्स में माय मॉम हैज 2 हस्बैंड वाला जोक यूज किया गया था, जिस वजह से अथॉरिटीज और सोशल मीडिया यूजर्स ने फैमिली वैल्यूज के अगेंस्ट इसे बताया है। 13 में 2026 के न्यूज अपडेट शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मेट में। इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। इसका एम इंपोर्ट कम करना, रुपीस को सपोर्ट देना और फॉरेन एक्सचेंज के प्रेशर को रिड्यूस करना है। नागपुर के स्वावलंबी नगर ग्राउंड पे लेट नाइट लिकर पार्टी और एंटी सोशल एक्टिविटीज को लेकर रेसिडेंट्स ने कंसर्न रेज किया है। लोकल्स के अकॉर्डिंग मारुति टेम्पल की स्टेप पर भी बियर बॉटल मिली, जिससे एरिया की क्लीनिनेस और सेफ्टी को लेकर टेंशन बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेपर लीक और गेस्ट पेपर कंट्रोवर्सी के बाद एनटीए ने नीट यूजी 2026 की एग्जाम कैंसिल कर दी है। एग्जाम में लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज के इनपुट मिलने पर री एग्जाम का डिसीजन लिया गया है और नए एग्जाम डेट सेपरेटली अनाउंस की जाएगी। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया हर्षदीप सिंह पुरी ने कहा कि ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद इंडिया में पिछले 4 साल से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। उन्होंने अश्योर किया कि देश के पास क्रूड ऑयल, LNG एंड LPG का इनफ स्टॉक अवेलेबल है और सप्लाई को लेकर भी कोई इश्यू नहीं है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने SPG को अपने ऑफिशियल कॉन्वो में से गाड़ियों की संख्या कम करने को कहा है। इस स्टेप को सरकारी खर्चे कम करना और फ्यूल बचाने का एफर्ट्स का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि फ्यूल और पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करने का मैसेज दिया जा सके।
तमिलनाडु के सीएम विजय ने ऑर्डर दिया है कि टेम्पल, स्कूल और बस स्टैंड के पास चल रहे 717 लिकर शॉप को 2 हफ्तों के अंदर बंद किया जाए। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये स्टेप पब्लिक वेलफेयर और सेफर पब्लिक स्पेसेस के लिए लिया गया है। कर्नाटका में एक आदमी ने डिस्काउंट पे डेमो कार खरीदी थी, लेकिन बाद में आरटीओ ने पेंडिंग रोड टैक्स ड्यू का रीजन देकर कार को सीज कर लिया। हाईकोर्ट ने बायर को रिलीफ देते हुए कहा कि अगर कार गुड फेथ में खरीदी हो तो जो पेंडिंग ड्यू टैक्स है उसके लिए नए बायर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता। रिसर्चर्स ने एल्यूमिनियम बेस्ड एक नया कंपाउंड डेवलप किया है जो प्लैटिनम जैसे महंगे मेटल्स का लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव बन सकता है। किचन फॉइल में यूज होने वाला जो एल्यूमिनियम है वो फ्यूचर में क्लीन एनर्जी और केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आ सकता है। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इससे इंडस्ट्रियल कॉस्ट और रेयर मेटल्स पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है। 14 में 2026 के न्यूज अपडेट शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मेट में। सेंट्रल कैबिनेट ने नागपुर एयरपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। पीपीपी मॉडल के अंदर जीएमआर एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम हैंडल करेंगे। इस डेवलपमेंट से फ्यूचर में एयरपोर्ट की कैपेसिटी 30 मिलियन पैसेंजर एनुअली तक बढ़ सकती है। इस प्रोजेक्ट का एम है कि नागपुर को सेंट्रल इंडिया का मेजर एविएशन और कार्गो हब बनाना है। अमूल ने दूध के दाम 2 रुपीज पर लीटर से बढ़ा दिए हैं और ये लागू 14 मई से होने वाला है। कंपनी के अकॉर्डिंग कैटल फीड, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइस हाइक किया गया है और इसका इम्पैक्ट डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ऑर्डर दिया है कि टैक्सी और पब्लिक व्हीकल में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन मैंडेटरी किए जाए। कोर्ट के अकॉर्डिंग बिना इस सेफ्टी सिस्टम के व्हीकल को परमिट या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के बारामती में एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश लैंड हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन टेक्निकल स्लैंग का शिकार हुआ था। ट्रेनी पायलट सेफ है और कोई मेजर कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई और उससे बड़ी बात यह कि प्लेन वही जगह एरिया में क्रैश लैंड हुआ जहां कुछ महीने पहले अजीत दादा पवार का भी प्लेन क्रैश हुआ था और अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आईपीएल 2026 के दौरान साइबर स्कैमर फेक टिकट बुकिंग और स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स का यूज करके फैंस को टारगेट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 600 से ज्यादा फेक टिकट साइट्स और 400 मालवेयर लिंक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई किए हैं। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि यूजर सिर्फ ऑफिशियल टिकटिंग प्लेटफॉर्म और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का ही यूज करें। छत्तीसगढ़ में कंटेमिनेट वाटरमेलन खाने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई और 3 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हुए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कट किया हुआ वाटरमेलन कई घंटों के बाद खाया गया था, जिससे फूड पॉइजनिंग होने का डाउट आया है। पॉपुलर एजुकेटर खान सर का नीट यूजी 2026 पेपर लीक कंट्रोवर्सी पर का गुस्सा वायरल हो गया है। उन्होंने कहा कि 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता, लेकिन एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं और एनटीए पर तीखी क्रिटिसिज्म भी की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्लेम किया है कि इस इनरेगुलरिटीज के वजह से नीट 2026 का पेपर कैंसिल हो गया है, जिससे लाखों स्टूडेंट अफेक्ट हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक डिजिटल एड्रेस सिस्टम पे काम कर रही है, जहां लोगों को यूजर नेम बेस्ड वर्चुअल एड्रेस मिल सकता है। ध्रुवा नाम के इस प्रोजेक्ट को इंडिया पोस्ट लीड कर रहा है। इस सिस्टम से यूजर को बिना किसी एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस शेयर किए हुए सर्विसेज और डिलीवरी मिल सकती है। इंडिया की बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ओमान कोस्ट के पास इंडियन फ्लैग शिप पर हुए अटैक को अनएक्सेप्टेबल बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी इंडियन क्रू मेंबर सेफ है और ओमानी अथॉरिटीज ने रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए पर लीटर से बढ़ा दिए हैं, जो 15 मई से लागू हो गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट टेंशन और ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से ऑयल कंपनीज पर प्रेशर बढ़ गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस ऐसा ही लंबा चलता है तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में और हाइक हो सकता है। महाराष्ट्र एंटी नक्सल ऑपरेशन और सीईआरटी इनके ज्वाइंट एक्शन में मॉइस्ट कमांडर मधवी हिम्मा को ग्लोरीफाई करने वाले 54 सॉन्ग्स और वीडियो सोशल मीडिया से रिमूव किए गए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो कंटेंट है वो यूथ रेडिकलाइजेशन को लेकर कंसर्न बढ़ा रहे थे, जिसके बाद अथॉरिटीज ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग के बीजिंग समिट में ट्रेड, ताइवान, एआई और ईरान वॉर जैसे ग्लोबल इश्यूज पर टॉक हुई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ताइवान इश्यू को लेकर भी टेंशन देखने को मिले, जबकि दोनों कंट्रीज के लीडर्स ने ट्रेड रिलेशन और टैरिफ को लेकर भी डिस्कशन किया। पुणे के हदसपुर एरिया में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के पास 7 आवर्स का टाइमर बम मिलने पर पैनिक फैल गया। पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड ने डिवाइस को सेफली डिफ्यूज कर दिया और कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। अथॉरिटीज अब डिवाइस प्लेसमेंट और टेरर एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने क्लेरिफाई किया कि इंडियन टूरिस्ट के लिए कोई नया वीजा रूल या बॉर्डर रेस्ट्रिक्शंस लागू नहीं हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर चल रहे क्लेम्स फॉल्स बताए गए हैं। इंडियन ट्रैवलर्स पहले की तरह पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी से नेपाल विजिट कर सकते हैं। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में महाराष्ट्र से और 2 अक्यूज को अरेस्ट किया है, जिसके बाद टोटल 7 अरेस्ट हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एजेंसीज ने कई लोकेशन पे रेड की है और मल्टी स्टेट नेटवर्क का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यूपी के बरेली में तेज आंधी और थंडरस्टॉर्म के दौरान एक आदमी हवा में उछलने वाला वीडियो वायरल हो गया। रिपोर्ट्स में सामने आया कि वो टीन शेड संभालने की कोशिश कर रहा था, तभी तेज हवा उसे उठा के ले गई। आदमी को चोट आई है लेकिन वो जिंदा बच गया। स्टॉर्म की वजह से यूपी के कई एरिया में हेवी डैमेज और डेथ्स भी रिपोर्ट हुई है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब और इंस्टा फेसबुक पे फॉलो जरूर करें और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें।